अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं मीन एंड मीडियन। मीन हम पहले से स्टार्ट कर चुके हैं क्योंकि हम सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी में हमने मीन को ना सिर्फ पढ़ा है, इसको प्रैक्टिस भी किया है। इसकी शॉर्ट वीडियोस भी जो है वो ग्रुप में शेयर की गई हैं और आप लोगों ने आंसर्स भी मुझे जो है वो बैक किए हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी कीनली, बहुत ईगरली जो है वो स्टैटिस्टिक्स को पढ़ रहे हो। अब मीन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रह गई हैं जो कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में आ सकती है, क्योंकि पेपर के पैटर्न में ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव चीज़ें तो आप करके मुझे इजीली बता दोगे, तो वहाँ पे कुछ एमसीक्यूज भी होंगे, तो हमें उसकी ऑब्जेक्टिविटी को भी जो है वो पढ़ना चाहिए। अब मैं आपको मीन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगी, उसके बाद मीडियन पढ़ेंगे और मीडियन को हम प्रैक्टिस करेंगे। The mean has many characteristics that will be important in future discussion, इसलिए मैंने वो ऐड कर दी हैं। In general, these characteristics result from the fact that every score in the distribution contributes to the value of the mean. हम अगर ये करें कि क्या मीन में से जो पूरे के पूरे स्कोर में से कुछ चीज़ें ऐड कर दें या माइनस कर दें या मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, तो क्या मीन को फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ये कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हमने अभी पढ़ना है। स्पेसिफिकली एवरी स्कोर एज टू द टोटल, यानी समेशन एक्स का मतलब ये है कि हर जो स्कोर है वो पूरा का पूरा ऐड होगा, यानी सारे के सारे स्कोर ऐड होंगे। एवरी स्कोर कॉन्ट्रीब्यूट्स 1 पॉइंट टू द नंबर ऑफ स्कोर्स, यानी एन। जितने स्कोर ऐड होते जाएंगे, नंबर ऑफ स्कोर्स भी ज़्यादा होते जाएंगे। These two values, summation x and n, determine the value of the mean. We now discuss 4 of the more important characteristics of the mean. Let's get started. Changing score, changing the value of any score, change the mean. For example, a sample of quiz scores for a psychology lab section consists of 9, 8, 7, 5 and 1. Note that sample consists of n is equal to 5. स्कोर्स विद समेशन एक्स, ये कभी कभी कॉपी करते हुए ये समेशन का साइन जो है वो खराब हो जाता है। समेशन एक्स 30 इज इक्वल टू 30। द मीन फॉर दिस सैम्पल इज, ये आपको पता है कि अगर हमें मीन कैसे फाइंड आउट करना है इसका पूरा का पूरा। नाउ सपोज दैट द स्कोर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इज चेंज टू एक्स इज इक्वल टू 8। अब एक स्कोर हमने क्या किया है, एक स्कोर था जिसने, एक स्टूडेंट था जिसने एक स्कोर किया, हमने इसको निकाल दिया और दूसरा स्टूडेंट डाल दिया जिसने स्कोर किया 8। अब क्या हमारा मीन चेंज होगा? नोट दैट वी हैव एडेड 7 पॉइंट्स टू द इंडिविजुअल स्कोर विच आल्सो एड 7 पॉइंट्स टू द टोटल समेशन एक्स आफ्टर चेंजिंग द स्कोर। द न्यू डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ 8, 9, 7, 5, 8। पहले जो जहाँ पर 1 था वहाँ पर अब हमने 8 कर दिया है, यानी कि चेंज हो गया पूरा का पूरा स्कोर। There are still n is equal to 5. हमारा n नहीं चेंज हुआ, but now the total is summation x is equal to 37. Thus the new mean is n is equal to summation x over n is equal to 37 by 5. हमारा मीन चेंज हो गया, हमारा मीन क्या आया 7.40। इसका मतलब है कि मीन में कुछ चीज़ें ऐड करने से या सब्सट्रैक्ट करने से हमारा मीन चेंज हो जाता है। स्कोर्स में कुछ चीज़ें ऐड या सब्सट्रैक्ट करने से मीन को असर होता है। Introducing a new score to removing a score, adding a new score to a distribution or removing an existing score usually changes the mean. The exception is when the new score or the removed score is exactly equal to the mean. हाँ, अगर ये हो कि मैंने जो है वो बिलाल का स्कोर जो है वो नंबर निकाल दिए, हबीबा के नंबर ऐड कर दिए हैं, तो बिलाल और हबीबा के अगर इक्वल नंबर हैं तो फिर मीन को जो वो डिस्टर्ब नहीं होगा, मीन सेम रहेगा, लाइक दिस। अब आप एक एग्जांपल देखें कि सेम चीज़ें अगर हमने सेम स्कोर जो है वो पूरे पूरे स्कोर्स में भी ऐड कर दे तो क्या मीन में भी ऐड होगा? फॉर एग्जांपल एक पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको हमने नॉन ह्यूमरस सेंटेंसेस सिखाए, एक एग्जांपल मैंने पहले दी हुई आपको, फिर जो है वो ह्यूमर्स के वाले सेंटेंसेस भी जो है वो सिखाए। अब देखो हर एक में 2-2 का एडिशन हुआ है, 2-2 स्कोर्स का, फिर भी मीन डिफरेंट आया। मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच स्कोर बाय कांस्टेंट, इफ एवरी स्कोर इन द डिस्ट्रीब्यूशन इज मल्टीप्लाइड बाय और डिवाइडेड बाय कांस्टेंट वैल्यू, द मीन चेंजेस इन द सेम वे। बिल्कुल, अगर हम जैसे हमने माइनस करें या ऐड करें तो मीन चेंज होगा, इसी तरह मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो मीन चेंज होगा। अब हमने क्या करना है, लर्निंग चेक, जल्दी से इन क्वेश्चंस के आंसर करते हैं, ठीक है? शाम तक का टाइम है आपके पास खुद। द मीन की हमने कैरेक्टरिस्टिक सारी पढ़ ली। अब मीडियन कुछ नई चीज़ है। मीडियन का मतलब क्या है ये पढ़ते हैं।
If the scores in the distribution are listed in order from smallest to largest, the median is the midpoint of the list. Midpoint का मतलब है यानी median समझ भी आ रहा है कि ये midpoint से related होगा. More specifically, the median is the point on the measurement scale below which 50% of the scores in the distribution are located. यानी कि हम कह सकते हैं कि मीडियन वो है जिसमें 50% जो है ना का कट ऑफ स्कोर आ जाता है. इसके ऊपर और इसके नीचे वाले अबव जो है वो 50% और बिलो 50% होंगे. डिफाइनिंग द मीडियन एज द मिड पॉइंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स दैट द स्कोर्स आर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल साइज्ड ग्रुप. यानी इससे ऊपर और इससे नीचे वाले इक्वल साइज्ड ग्रुप होने चाहिए. वी आर नॉट लोकेटिंग द मिड पॉइंट बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू. ये नेसेसरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है कि हम जो है वो मिड पॉइंट जो है वो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के दरमियान में देखें. ऐसा बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर एक का स्कोर 50 है और लोएस्ट और जो 100 स्कोर है हाईएस्ट है तो 75 जो है वो इसका मिड वैल्यू होगी. बिल्कुल नहीं हो सकता है. किसी ने 50 लिए हैं, किसी ने 60 लिए हैं, किसी ने 80-90-100 लिए हैं, तो किसी के जो है वो 85 वाली साइड पर ज़्यादा हो रही है. जो मिड वाली वैल्यू होगी लोकेशन में वो हमारा मीडियन होगा. टू फाइंड द मीडियन लिस्ट द स्कोर्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे अरेंज कर लेना है. Begin with the smallest score and count the scores as you move up the list. The median is the first point you reach that is greater than 50% of the scores in the distribution. अच्छा जी, यहाँ पर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, यानी कि एक एग्जांपल देखते हैं. उस एग्जांपल में आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं. एग्जांपल 1 फॉर अनग्रुप डाटा. अगर हमारे पास अनग्रुप डाटा हो, रैंडम रॉ डाटा, तो हम उसमें मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे. दिस एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट द कैलकुलेशन ऑफ द मीडियन व्हेन n इज यानी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज एन ओड नंबर. यानी ओड नंबर होता है ताक नंबर, जैसे 1, 3, 5, 7 विद एन ओड नंबर ऑफ स्कोर्स टू लिस्ट द स्कोर्स इन ऑर्डर. अब यहाँ पे ऑर्डर में करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें मीडियन वैल्यू चेक करनी है. तो मीडियन के लिए जब तक ऑर्डर नहीं होगा हम डिटरमिन करना मुश्किल हो जाएगा कि मीडियन कौन सी वैल्यू है. एंड द मीन इज द मिडल स्कोर इन द लिस्ट. कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ n इज इक्वल टू 5. 5 क्या है? ऑड नंबर है विच हैव बीन लिस्टेड इन ऑर्डर. अब यहाँ पे ऑलरेडी ऑर्डर में लिखे गए हैं 3, 5, 8, 10, 11. अगर यहाँ पे ऐसे होता 8, 5, 3, 11, 10 तो हमें पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता. फिर उसके बाद हम क्या करते, काउंट करते कि कितने स्कोर है. उसके अलावा फिर हम क्या करते कि n+1/2 का फार्मूला यूज़ करते. यहाँ फिर हम रैंडम देख ले कि अच्छा 5 है तो 5 की जो मिड वैल्यू है वो 2 आती है. ओह सॉरी 3 आती है. 3 तीसरे नंबर वाला. इससे पहले भी 2 वैल्यू है, उसके बाद भी 2 वैल्यू, यानी कि एग्जैक्टली 50% पे ये आता है. अब अगर इसका एक फार्मूला भी है n+1/2. n का क्या है हमारे पास 5. इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे +1 यानी ये 6 हो जाएगा. इसको फिर इसके बाद किस पे डिवाइड कर देंगे 2 पे. 3 आ जाएगा. थर्ड नंबर की वैल्यू जो होगी वो हमारा मीडियन होगा. ठीक है, मैं इसको आपको ना वीडियो बनाकर इसकी वो भी भेज दूँ. अच्छा जी, अब अगर हमारे पास इवन नंबर हो. This example demonstrates calculation of the median when n is an even number. With an even number of scores in the distribution, you list the score in order lowest to highest. जैसे सेम वैसे करना जैसे odd के साथ किया था. Consider the following population 1, 1, 4, 5, 7, 8. अब यहाँ पर हमारा n क्या हो गया है 6. 6 क्या है even number. अब हमने इसमें क्या करना है कि मीडियन वैल्यू जो है हमारी मीडियन वैल्यू है वो 4 और 5. हमने क्या करना है 4 और 5 को प्लस करना है और उसके बाद उसको 2 पे डिवाइड कर देना है और जो हमारा पॉइंट में भी वैल्यू आ जाएगी वो हमारा मीडियन होगा. ठीक है, इसकी भी वीडियो बना के भेज देंगे. अच्छा जी, अब बात करते हैं ग्रुप डाटा. इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है. फॉर द मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा वी फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टर्म से आप अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे. प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने सिखाया हुआ है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं. एंड देन कैलकुलेट द मीडियन नंबर. अच्छा जी, एंड टू क्या है कुछ मिस्टेक हुई है कॉपी करने में. द मीडियन लाइज इन द ग्रुप इन क्लास विच कॉरस्पॉन्ड्स टू द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन विच n2 lies. We use the following formula to find the median. Median is equal to L plus H over F bracket open n over 2 minus C bracket closed. ये मीडियन का फॉर्मूला है. इसे अच्छे तरीके से रट लें, याद कर लें. अच्छा जी, अब ये सारे फार्मूला में है क्या. L क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास. जो भी हमारा मॉडल क्लास बनाएंगे उसकी जो लोअर बाउंड्री होगी वो L होगी. फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास F
जो होगा वो फ्रीक्वेंसी को शो करेगा। n नंबर ऑफ वैल्यूज और टोटल फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग यानी कि सी यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से एक पहले वाली जो है ना वो मीडियन क्लास है। एच क्लास इंटरवल साइज ऑफ द मॉडल क्लास। जब मैं ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगी तो ज़्यादा बेहतर पता चल जाएगा आपको। फिलहाल फॉर द लेक्चर आप ये याद कर लें। अब पूरे का पूरा हम क्वेश्चन को एक सीक्वेंस में लिखते हैं और वैल्यूज़ पुट करते हैं फॉर्मूला के अंदर। इसमें हमने क्या किया, ग्रुप को सेंड जो है ना वो एक टेबल के फॉर्म में लिख दिया, ग्रुप लिख दिए, उनकी फ्रिक्वेंसी आगे लिख दी है। आगे हमने क्लास बाउंड्री बनानी है। क्लास बाउंड्री नहीं बनाएंगे तो हम एल जो कि लोअर लिमिट ऑफ क्लास बाउंड्री है हमारी मीडियन क्लास की, वो हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसेंशियल है कि हम क्लास बाउंड्रीज बनाएं। क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने 0.5 रियल बाउंड्री यानी कि लोअर बाउंड्री से में माइनस करना है और जो अपर बाउंड्री है उसके अंदर प्लस करना है। जैसे हमारे ग्रुप में देखें आप 60 और 64 की क्लास साइज़ है, आपने क्या करना है इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 59.5। जब हम 64 में 0.5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 64.5। इसी तरह से हमने सारी की सारी क्लास में कर देना, हमारी क्लास बाउंड्रीज बन जाएगी। कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी हमें फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट नहीं करेंगे तो हम प्रीसीडिंग क्लास यानी कि हमारी जो मीडियन क्लास है उससे पहले वाली जो फ्रिक्वेंसी है वो वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे फार्मूला के अंदर। तो कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी आती होगी, कैसे करते हैं। आपने क्या करना है कि सारी की सारी फ्रिक्वेंसी को प्लस करते जाना है। जैसे 1 में 5 प्लस करेंगे तो 6 हो गया, 6 में 9 प्लस करेंगे तो 15 हो गया, 15 में 12 प्लस करेंगे तो 27 हो गया, 27 में 7 प्लस करेंगे तो 34 हो गया, 34 में 2 प्लस करेंगे तो 36 हो गया। इस तरह से हमने कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। अब फॉर्मूला कितना सिंपल सा है, L प्लस H ओवर F ब्रैकेट ओपन n ओवर 2 माइनस C ब्रैकेट क्लोज, डन, बस हो गया। अब हमने क्या करना है, लोअर बाउंड्री। अब इसमें देखना है कि आपने सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी हाई है। अब यहाँ पूरे के पूरे ग्रुप में देखें तो 12 वाली फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई है, उसकी लोअर लिमिट देखनी है हमने। लोअर लिमिट जो है वो क्लास बाउंड्री की देखनी है, वो है क्या है 74.5। पहले तो आप जो 12 वाली फ्रिक्वेंसी है ना इसकी पूरी रो को ना इनसर्कल कर दो ताकि हम इसको ही देखें, हमारा फोकस कहीं और ना जाए। एज क्या है, एज का मतलब होता है क्लास साइज़, यानी 60 से लेके 64 तक की क्या क्लास साइज़ है। हम देखेंगे 60, 61, 62, 63, 64 यानी 5 का साइज़ है। अब 65 को देख लो, 65, 66, 67, 68, 69 यानी ये भी 5 का साइज़ है। तो हमारी क्लास साइज़ क्या होगी 5। एफ क्या है, ये हमने जो अपनी मीडियन क्लास को इंसर्कल किया होगा ना इसकी फ्रिक्वेंसी लिखनी है हमने, एफ यानी यहाँ पे 12 आएगा। अब n क्या है हमारा, जब टोटल कर दिया तो हमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का एंड वाला जो डिजिट है हमें पता चल जाएगा, ये हमारा जो है ना n है, तो उसको हमने जो है ना वो 2 के साथ डिवाइड कर देना है, हमारे पास आ जाएगा 18, ठीक है। अब जो उसके बाद है प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, यानी कि हमारी जो मीडियन क्लास है उसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी से एक फ्रिक्वेंसी पहले, वो कौन सी आ रही है 27 हमारी जो है वो मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी है। इससे एक फ्रिक्वेंसी पहले कौन सी है 15 की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद हम देखेंगे जब फार्मूला के अंदर हमने सारी वैल्यूज़ ऐड कर दी, ऐड करने के बाद हम जब इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर है 75.75। ये हमारा मीडियन है। मैं इसका फिर भी इसकी वीडियो बना के आपको सेंड कर दूँगी। ये आपकी लर्निंग चेक के लिए इसकी एक्सरसाइज है, सॉल्व करनी है, आज शाम तक अपलोड करनी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।